हेलो देयर। ये फिजिक्स के चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का 6th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में बात करेंगे। तो फिर आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमें अभी तक ये तो समझ आ गया है कि अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करेंगे तो उससे फोर्स जनरेट होगा जो कि मोशन क्रिएट करेगा। अब क्वेश्चन आता है कि क्या इसका ऑपोजिट भी ट्रू है? मतलब कि अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को प्लेस करेंगे और उसको मूव करेंगे तो क्या उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है? जी हां, यह प्रूफ किया था माइकल फैराडे ने। उन्होंने कहा कि अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को प्लेस करें और उसे मूव करें, या फिर अगर हम एक कंडक्टर के पास मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते रहें तो उससे करंट जनरेट होगा। और इस प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सर, क्या हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पता लगा सकते हैं? बिल्कुल पता लगा सकते हैं। जब हम अपने राइट हैंड की फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में प्लेस करेंगे, हम साथ में अपने थंब को प्लेस करेंगे कंडक्टर की मूवमेंट के डायरेक्शन में, तो जो मिडिल फिंगर है उसको परपेंडिकुलर रखने पर वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। इसको हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहते हैं। सर, तो मतलब कि हम मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एब्सोल्युटली राइट। और ये काम करता है इलेक्ट्रिक जनरेटर। देखिए, ये इलेक्ट्रिक जनरेटर का डायग्राम है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ABCD एक कॉइल है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है और ये R1 और R2 से कनेक्टेड है। ये सब कुछ रोटेट होगा। जो R1 और R2 पॉइंट है ये साथ में एक एक्सेल से भी कनेक्टेड है। जैसा कि आप देख सकते हैं, साथ में जो B1 और B2 पॉइंट है वो ब्रशेस हैं, जिसके साथ में एक पूरा सर्किट है। उस सर्किट में कोई बैटरी नहीं है क्योंकि हमें करंट प्रोड्यूस करना है, बल्कि साथ में एक गैल्वेनोमीटर है जो ये बताएगा कि सर्किट में करंट प्रोड्यूस हुआ है या नहीं। तो फिर आइए अब इलेक्ट्रिक जनरेटर की वर्किंग को समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये ABCD हमारा कॉइल है जो कि R1 और R2 ये दो हमारी रिंग्स हैं और ये हमारा एक्सल है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होगी, कुछ इस तरीके से। हम अपने ABCD कॉइल को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, यानी कि हमारा जो AB है वो इस डायरेक्शन में जाएगा और CD नीचे जाएगा। तो ऐसे में हम जब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो जो करंट है वो B2 पॉइंट से B1 पॉइंट की तरफ बढ़ेगा, यानी कि जो करंट है उसकी ये डायरेक्शन होगी। ऐसे होने की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा और जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। ये सब कुछ तब होगा जब ये जो हमारा एक्सेल है ये हाफ रोटेट होगा। हाफ रोटेट होने के बाद हमारे इलेक्ट्रिक जनरेटर का डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिए, जो हमारी AB वायर थी अब वो इस साइड आ गई है और जो CD वायर थी अब वो इस साइड है। मैग्नेटिक फील्ड सेम ही रहेंगी। CD जो हमारी वायर है अब वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और AB वायर अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि ये दोबारा हाफ रोटेट करेगा। अब जो हमारा करंट है वो B1 पॉइंट से B2 पॉइंट की तरफ बढ़ेगा, यानी कि अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है और दोबारा जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा और दोबारा हाफ रोटेट हो जाने के बाद वापस यही पोजीशन आ जाएगी और यही प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऐसे में जो हमारा करंट है वो हर इंटरवल पर अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। इसी को हम इलेक्ट्रिक जनरेटर कहते हैं। स्टूडेंट्स, तो ये थी इलेक्ट्रिक जनरेटर की वर्किंग की एक्सप्लेनेशन। आई होप इट वाज क्लियर टू यू। हमने अभी जिस करंट को स्टडी किया है वो हर इंटरवल बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो ऐसे करंट को हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं या फिर AC करंट कहते हैं और ऐसे जनरेटर को हम AC जनरेटर कहते हैं।
अगर हमें डायरेक्ट करंट ऑब्टेन करना है जो अपनी डायरेक्शन को चेंज ना करे, उसके लिए हमें स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर यूज करना होता है। उससे डायरेक्ट करंट यानी डीसी करंट प्रोड्यूस होता है और उस जनरेटर को हम डीसी जनरेटर कहते हैं। आज इंडिया में ज्यादातर पावर स्टेशंस में हम ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंसेस को बिना एनर्जी लूज किए कवर कर सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में बात करेंगे। Click here to go to the next lecture of this chapter. Thank you for watching and have a good day.